हाँ, फंड मांगने का ये जो भीख मांगने का नया तरीका नहीं है ये कोई, बहुत पुराना। एक बात बताओ, अन्ना आंदोलन से शुरू हुए अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, वहाँ पर एक बॉक्स लगाया करते थे, चैरिटी बॉक्स, ठीक है, उस दान पात्र के अंदर अपनी पार्टी के लिए फंडिंग लिया करते थे और उस वैसा ही फंड ले लेके उन्होंने अपना शीश महल तैयार कर लिया। जब वहाँ की जो पुरानी सीट छोड़ के अब जंगपुरा आए हैं तो वहाँ उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जनता अब देख चुकी है इनके वादे और जो भी थे वो पूरे नहीं कर पाए, इसीलिए अब बदलने का मूड बना लिया है जनता ने। नमस्कार, आइए दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत करेंगे। जिस तरह से जंगपुरा से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने जनता से फंड मांगा है, जनता से जानेंगे क्या उनकी क्या राय है। एक तरफ आम आदमी पार्टी योजनाएं देती है, जिस तरह से उन्होंने बोला 2100 रुपये महिलाओं को देंगे और 18,000 रुपये महीना का पंडितों को वेतन देंगे। जानेंगे जनता से जो मनीष सिसोदिया ने फंड के बारे में बात की है कि जनता मेरे को फंड दे चुनाव लड़ने के लिए, जनता से उनकी राय जानेंगे। ये नहीं बोल रहा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं दिल्ली की जनता मेरे को चुनाव लड़ा रही है, जंगपुरा की जनता मेरे को चुनाव लड़ा रही है और उन्होंने एक पोर्टल भी जारी किया है कि जनता मेरे को चुनाव लड़ने के लिए फंड दे। क्या लगता है सही है ये? बिल्कुल गलत। हाँ। बिल्कुल गलत। आपके पास से आपके पास हाँ, फंड मांगने का ये जो भीख मांगने का नया तरीका नहीं है ये कोई, बहुत पुराना। एक बात बताओ, अन्ना आंदोलन से शुरू हुए अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, वहाँ पर एक बॉक्स लगाया करते थे, चैरिटी बॉक्स, ठीक है, उस दान पात्र के अंदर अपनी पार्टी के लिए फंडिंग लिया करते थे और उस वैसा ही फंड ले लेके उन्होंने अपना शीश महल तैयार कर लिया, ठीक है। अभी और उससे बड़े बड़े सिसोदिया जी का और मन कर गया होगा वैसा एक आधा महल बनाने का। अब असल में होता क्या है, जैसे भाई साहब ने कहा ये तो चुनावी वादे हैं जी, एक चुनावी बुलबुले छोड़ देते हैं ये लोग। अगर 18,000 रुपये वेतन देने की आपकी औकात थी तो पिछले 11 साल से आप थे, क्यों नहीं दे पाए? और छोड़ो, जो हो सकता है आप कह दो कि ये पहले हमारे एजेंडा में नहीं था, अब आया है जी, चलो जो आपके एजेंडा में था उस पर बात कर लो। यमुना साफ कर दी क्या आपने? मैं तो माफी मांग रहे थे दिल्ली जनता से अरविंद केजरीवाल। अच्छा, स्कूल ने कितनी नई स्कूल बनाई गई, उन्होंने कितनी नई यूनिवर्सिटी बन गई, कितने नए अस्पताल खोले गए, ठीक है, कितनी नई सड़कें बनाई गई? कोई है आंकड़ा आपके पास में? आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो रखो। बीजेपी जब चुनाव लड़ने आती है ना तो वो ला करके रिपोर्ट कार्ड मुंह पर मारती है, ये लो, ठीक है जी, हमने पिछले मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे और ये चेक लिस्ट लाती है वो अपने साथ में, ठीक है, और उसके साथ में लाकर हिसाब पकड़ाती है जनता को। आपके पास में है आपका रिपोर्ट कार्ड? 11 साल कम नहीं होते हैं, आपने 11 साल एक स्टेट को दिए हैं। अपने आप को कहते थे ना दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के बड़े बेटे बताते हैं। दिल्ली का मालिक बताया करते थे ना अपने आप को एक समय में। बड़े बेटे वो तो बेटा तो हरियाणा का भी बना था ये जा करके, उसको छोड़ो, जमानतें जब्त हुई थी वहाँ पर, ठीक है। अब दिल्ली के मालिक से ये तो पूछ लो, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो अपने शीश महल का हिसाब भी दे ही दो, ठीक है, पर नहीं दे पाएंगे मालिक, ठीक है। मालिक से पूछो ना आप जाकर के, आपने शराब घोटाले में कितना कमाया, आपने शिक्षा घोटाले में कितना कमाया, DTC घोटाले में कितना कमाया, आपका जल बोर्ड बेशक घाटे में है लेकिन आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये सारा हिसाब दिल्ली की जनता नहीं मांगेगी क्या उससे? आज उसने आगे फरलू छोड़ दिया कि हाँ जी हम 18,000 रुपये वेतन दे देंगे, 2100 रुपये महिलाओं को दे देंगे, 1,000 रुपये का तूने जाकर बोला था पंजाब के अंदर, दिया तो नहीं गया तेरे से। तू कर रहे मैं दिल्ली को प्रदूषण फ्री कर दूंगा, दुनिया जान की फालतू फंड की स्कीमें लेकर आया तू, कभी ओड इवन चला दिया, कभी कुछ और है, कभी पंजाब को दोष दे दिया जी, वहाँ से आता है जी सारा पोल्यूशन, पराली जलाते हैं। अब तो तेरी सरकार है ना पंजाब में, कर दे पोल्यूशन कम। क्या नाम होगा सर? R.K. बिदुड़ी एडवोकेट। आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से प्रत्याशी ये कह रहे हैं जनता से मेरे को जंगपुरा की जनता लड़ा रही है और मेरे को चुनाव लड़ने के लिए फंड दे। नहीं, फंड की तो सवाल ही नहीं उठता। जब वहाँ की जो पुरानी सीट छोड़ के अब जंगपुरा आए हैं तो वहाँ उनकी जमानत जब्त हो जाती, ये हालत थी। अच्छा, इसीलिए चेंज किया सीट। और मैं बता रहा हूँ कि आपको इस बार वैसे तकरीबन ये बहुमत के आसपास पहुँच जाएंगे, बट इस बार हंग असेंबली के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी नहीं, पूरे ट्रायंगल बता रहा हूँ। कहने का मतलब इनका ये है मिली जुली सरकार बनेगी। यस, कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन रहेगा, मतलब 35-36 ये मतलब
बॉर्डर पे गठबंधन की सरकार गठबंधन की, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तरफ ये बात करते हैं हम ये स्कीम देंगे, पंडितों को हम 18,000 रुपये महीना देंगे, और एक तरफ इनके कैंडिडेट फंड मांग रहे हैं जनता को। वो तो चुनावी स्टंट है, ये पंजाब में कहाँ पूरा कर पाए अपना वादा। ये तो इलेक्शन से पहले अगर देना होता तो पहले देते। ये सारा चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। जनता अब देख चुकी है इनके वादे, और जो भी थे वो पूरे नहीं कर पाए, इसीलिए अब बदलने का मूड बना लिया है जनता ने। और इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है। अब जनता तय करेगी ये तो। जनता क्यों नाराज है आम आदमी पार्टी से? जनता इसलिए करप्शन और दिल्ली की जो बदहाली है, सड़कें हैं, हमारे क्षेत्र में 10 साल से कोई सड़क नहीं बनी है। गड्ढे हुए पड़े हैं, पैचिस लगा के चले जाते हैं, जहाँ मर्जी खोद देते हैं। सीवर की भी वही व्यवस्था है, नालियों की भी। पानी दूषित आ रहा है। पानी की इन्होंने बात की थी, साफ पानी देंगे, ठीक है। बिजली 250 टॉयलेट लगाएंगे और उसका अमोनिया अलग करेंगे, फिर फिल्टर बिजली, हाँ बिजली कुछ हद तक ठीक है, बाकी पानी बिल्कुल भी नहीं दे पाए ये। सड़कों की व्यवस्था बेकार है, नालियाँ बेकार है, और जो बेसिक एमिनिटी होती हैं एक जनता को चाहिए वो दे ही नहीं पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे। नहीं, इसलिए अब जनता ने मन बना लिया है, और अब अगली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने जा रही है। बीजेपी। देखिए सर क्या नाम होगा? अनुराग, ये सर हाँ, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन जंगपुरा से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं जंगपुरा की जनता मेरे को चुनाव लड़ा रही है और जनता मेरे को फंड दे। उन्होंने बाकायदे एक पोर्टल जारी किया है। देखिए, मेरे हिसाब से जंगपुरा की जनता ही तय करेगी। हम इसके ऊपर तो कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम ये जरूर कहते हैं केजरीवाल जी ने बहुत से काम किए हैं। ये स्कूल बनाए हैं, 500 नए स्कूल बनाए हैं। कहाँ? स्पेस में। अच्छा, यहाँ नहीं, धरातल पे नहीं, स्पेस में बनाए हैं। अच्छा, ये मैं क्या कहूँ, केजरीवाल जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी, यमुना साफ कर दूंगा जी, प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी। ये मैं क्या कहूँ, ये नवाचार मंत्री, इनोवेशन मंत्री नए नवाचार करते हैं। ये कहते हैं जो दिल्ली की महिला है मेरी बहन है, हम उनको 2100 रुपये देंगे। पंडितों को 18,000 भी देंगे। हाँ, पंडितों पे आता हूँ मैं, महिलाओं की बात करता हूँ। वो शायद स्वाति मालेवाल को शीश महल में महिला सम्मान मिला था। इनके पीओ ने दिया था, वो महिला सम्मान था। और देखिए जो 2100 रुपये की बात होती है, आपने पंजाब में बोला था हमारी सरकार बना दो जी, हम 1000 रुपये देंगे जी। वो 2 साल हो गए जी, आप 1 रुपये नहीं दिए हैं जी। अरे मिल जाएंगे, एक मौका और दो। और सुनिए, ये कहते हैं 2100 की बात करते हैं साहब, वो 2100 की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ का है भैया, जिसमें से ये डेटा है जहाँ तक है कि ये समथिंग 40 के समथिंग है। ये पैसा लाएंगे रुके, कहाँ हम से? आपके पास आएंगे। क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा? बोल रहा क्या नाम होगा? मेरा नाम सागर सिंह है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया जनता से फंड मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं क्या बोला, अभी तो हमने कुछ दिन पहले देखा दिल्ली में 1100 रुपये का पेपर दे रहा था बीबियों को। जब 2100 का देखा तो 1100 पहले पकड़ाने लगा। दिल्ली में सरकार आ जाए, अब कह रहा जनता से हम पैसा मांग रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अरे बेशर्मी की हद उतार ले रे, शर्म कर ले। ना तेरा कोई वादा पूरा, ना तो तेरा जैसे कहता ना ठेकेदार चोर, तो तू तो चेला ही है। हाँ, जब मोदी झूठा। अरे आम आदमी पार्टी के नेता मांग रहे हैं फंड जनता से। मैं क्या बोला, उसको मांगना पड़ेगा। मैं क्या बोला, मैं एक्चुअली में क्या बोला, आम आदमी के पार्टी मांगेगा जब हमें फंड नहीं मिलता है, जो मेरी बजट नहीं मिलती है, वो तो मांगेगा। अभी 1 मिनट के लिए आपने थोड़ा दिन पहले देखा होगा भाई साहब, आप लोग सारे जर्नलिस्ट हो, जब इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री की, कांग्रेस की सरकार की, नो अकाउंट को बंद कर दिया। उसमें 1400 करोड़ रुपया था।
ठीक है, उसको टैक्स कितना देना था? उसको इनकम टैक्स का 200 करोड़ रुपए देना था। 200 करोड़ काट के 600 करोड़ देता, उस टाइम तुम मर गए थे क्या? तुरंत बैंक पर उसका अकाउंट बंद कर दिया कि उसको पैसे से कमजोर कर देंगे। ये इनका राजनीतिक है, दंड और भेद और लठ। तो दिल्ली की सरकार बीजेपी का कहना यही है, दंड भेद हमने संभाला है, हम उसमें कोई टकराएगा। तू बोला पहले पैसा ले, नहीं तेरी कमी को उठा लूंगा, नहीं तो पैसा से खरीद लूंगा। यही इनका काम है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है दिल्ली के जो पुजारी हैं अब उनको 18,000 रुपए देने की बात। बहुत अच्छी बात। एक बात अभी ये सामने मंदिर है, आप कैमरा लेके चलना ऑन, और मैं पैसा नहीं दूंगा और मैं हाथ आगे करूंगा। मुझे धर्म हमारे सारा है, एक ही है। हाथ करूंगा प्रसाद नहीं देगा, हाथ कलाई बांधूंगा, हाथ आगे करूंगा कलाई में धागा नहीं बांधेगा। मगर जब वो 2100 रुपये लेगा ना, जब हम जाएंगे उसको आगे हाथ देने के लिए, कलाई में धागा भी बांधेगा, हाथ में प्रसाद भी देगा। मैं तो कहता हूँ भारत में पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री जो चैलेंज किया है कि पंडितों को, गुरुद्वारे की, मस्जिद की, सबको तनख्वाह मिलेगा। और जब हम भारत की नागरिक जाएंगे ना, उसे जरूर बांधना पड़ेगा। हाँ, उसका पेट भरा हुआ है। तो फिर मौलवी धरने पे क्यों बैठ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि हमारा 17 महीने का वेतन नहीं आ रहा? मैं क्या बोला, एक्चुअली जो हमारी, आपको पहले में बोला हूँ, जो हमारी बजट है, हमारी बजट नहीं मिल रहा। क्यों? दिल्ली में हम अपने टैक्स से हर चीज को चला रहे हैं। मैं उनको समर्थ करता हूँ, मौलवी जी को भी समर्थ करता हूँ, ऐसा नहीं, वो कोई दुश्मन नहीं। ये नहीं कि हम सिख हैं तो मुसलमान को मार दे या क्रिश्चियन को मार दे, ये गलत है। जो सही है, अगर उसे नहीं मिल रहा तो सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आम लगाए हो तो आम ही मिलेगा, कभी बबूल नहीं हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जो गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं उनको वेतन देने की बात क्यों नहीं की? अरे मैं क्या बोला, एक्चुअली आप ये बात बार बार आप बोल रहे हैं। अभी मैंने कल मीडिया के सामने बोला, मैंने सुना किसी से कि बोला 1,000 का ना महिला को पंजाब में बोला था, अभी तक दिया नहीं, 3 साल हो गया। और वही महिला हफ्ते में 1,500 रुपया गोलक में डाल देती है। और आपको ये नहीं पता होगा कि शनिवार एतवार तो ये तो पक्की है, उसकी में 1 महीने में 2 मेला आ जाता हमारा। उसके बाद अम्बसिया संक्रांत आ जाती, पंचमी आ जाती। 1,500 रुपये गोलक में डाल रहा है, वो 500 रुपये 1,000 रुपये की लाइन में खड़ी होगी क्या? वो बहन जो पंजाब की महिला भी होशियार है। अरे वो महिला तो नहीं बोला, वो महिला नहीं आई पंजाब वाली बोलने वाली कि मुझे 1,000 रुपये चाहिए, मगर इनके जैसे दौड़ ले, ये बोले 1,000 बोले थे, 1,000 की नहीं दिया। निकाली नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। ये 5 किलो वाला इंसान है भाई साहब, 5 किलो में इनका दिन कट जाएंगे, महीना निकल जाएंगे। चलिए पाजी आपके पास आते हैं। क्या नाम होगा भैया? गुड्डू नाम है। जो जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया जनता से ये कह रहे हैं मेरे को चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए। जनता से फंड मांग रहे हैं मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने के लिए। तो वो जनता के लिए दे रहे हैं ना, अगर जनता से मांग लिया तो क्या गलत कर दिया? वो ईमानदार नेता हैं। ऐसे थोड़ी है कि बीजेपी की तरह सारा कमाया और सारा खाया। सिलेंडर 400 का 1,000 रुपये का करके, पेट्रोल 70 से और 100 रुपये का करके सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर शिक्षा पे काम करा है, स्वास्थ्य पे काम करा है, आम जनता के लिए काम करा है। उन्होंने अपना खाता नहीं बढ़ाया, अपनी बैंक नहीं भरी है, और ना ही उन्होंने अपने घर को बनाया। समझ गए? कुल मिला के ये है, आने केजरीवाल ही आएगा, और 100% आएगा। ना बीजेपी आ रही, ना कांग्रेस आ रही, केजरीवाल के आगे कोई कहीं टिकी ना रहा। रुकिए, गुड्डू भाई का बड़ा नुकसान है, अगर केजरीवाल साहब नहीं आए ना तो एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी। मेरे भाई ने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया, जबकि मैं इस चीज से दूर रहता हूँ। लेकिन मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 16 में रहता हूँ। चलेगा, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने ये कहा है कि कभी भी नहीं, एक बार सुनो, बदनाम